नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मनोज मुंतशिर का जो डायलॉग था हनुमान जी वाला, पूरी बीजेपी उसको भज रही है। हर तरफ एक सवाल पूछा जा रहा है, जली क्या? और ट्विटर पे एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो है बर्नौल। और ये ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि एलोन मस्क ने ये कह दिया कि वो मोदी जी का फैन है। अब एलोन मस्क ने ये कहा तो क्यों कहा, पहली चीज। और एलोन मस्क अगर मोदी जी का फैन खुद को बता रहा है तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनके मुताबिक भारत देश के लिए ये गौरव का विषय है? आज हम ये समझेंगे कि एलोन मस्क मोदी जी को मस्का क्यों लगा रहा है, क्यों मोदी जी को मनाने और पटाने में एलोन मस्क लगा हुआ है। और ये मोदी जी का जो रिश्ता है एलोन मस्क से, क्या ये नया है, क्या ये पहचान पुरानी लगती है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा रिसर्च हमने भी किया है, मैं अभी आया। हाँ, अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन होगा नॉकिंग न्यूज़ लोगों के साथ में, दबा दीजिएगा, अपनी पसंद का प्लान चुन लीजिएगा। मैं अभी आया। अब आपको मैं पूरी कहानी सुनाता हूं। कहानी 27 अक्टूबर 2022 को शुरू नहीं होती है जब एलोन मस्क ट्विटर का मालिक बन गया था, बल्कि कहानी बहुत पहले से चली आ रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले ही साल अमेरिका पहुंच गए थे और एलोन मस्क की फैक्ट्री का चक्कर लगाए थे। वहां जाकर उन्होंने बाकायदा उनके टेस्ला के प्लांट का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद जाहिर बात है मोदी जी ने कहा कि भैया एक फैक्ट्री गुजरात में भी लगा लो हमारे, जैसा कि वो सबकी लगवाते हैं। अभी ये जो फैक्ट्री आई थी माइक्रोचिप बनाने वाली, उसको जो अनिल अग्रवाल वाली, वेदांता वाली, वेदांता वाली माफ़ कीजिएगा, जिसको महाराष्ट्र से गुजरात ले गए। गुजरात से उन्हें बहुत प्यार है। जो ये बब्बर शेर है ना, जिनको आप कहते हैं लायन, गिर के शेर, इनको मध्य प्रदेश में जाना था। मोदी जी गुजरात की सरकार में थे, मध्य प्रदेश की सरकार से मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट से हार गए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि गिर के शेर मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गए। किसी की हिम्मत नहीं थी, ये कंटेम्प्ट का मुकदमा ले गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता। आज भी पहुंच जाए तो जवाब देना मुश्किल होगा। और जिस कूनों में गिर के शेरों को बसाया जाना था, वहाँ पर चीते बसाए गए हैं। ये मोदी जी का गुजरात प्रेम है। इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने एलोन मस्क से 2015 में कहा होगा कि एक फैक्ट्री गुजरात में भी। खैर, अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन 2015 से ये दोस्ताना चला आ रहा है। बाकायदा लिख के फेसबुक और ट्विटर पे इस देश का प्रधानमंत्री एलोन मस्क को कह रहा है, थैंक यू, आपने मुझे अपनी फैक्ट्री में घुमाया। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये सिलसिला तब से चला आ रहा है, 2018 में भी चला आ रहा है। अब हुआ ये कि मस्क ने कह तो दिया कि मैं भारत में प्लांट लगाऊंगा, लेकिन चक्कर हो गया दूसरा। और दूसरे चक्कर को समझने के लिए आपको पहले ये पूरा बयान सुनना पड़ेगा जो आज एलोन मस्क ने न्यूयॉर्क में दिया है मोदी जी से मिलने के बाद। I am a fan of Modi, so I have to say that. What are your future plans personally? What do you look at as far as investment in India is concerned? Yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. So it's very doable. And then you need to pair that with stationary battery packs because the sun doesn't shine at night. And then you need electric vehicles. And then you have a sustainable energy future. And I think it will, the interesting thing people will find is that this is a lower cost way to go as well. That may surprise people. दिक्कत यह है कि एलोन की फैक्ट्री तो लग जाती, लेकिन एलोन मोदी जी से वो मांग रहे हैं जो उनको देना संभव नहीं है। कैसे देना संभव नहीं है? देना ऐसे संभव नहीं है
कि वो कह रहे हैं कि भारत में ग्रीन एनर्जी का धंधा करने दो, जैसा आपने इस वीडियो में सुना। ग्रीन एनर्जी का धंधा करने में मोदी जी को क्या ऐतराज़ हो सकता है? तो आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में एक कंपनी और भी है जो भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी ग्रीन एनर्जी के कारोबार कर रही है, जिसने बहुत सारे सोलर फार्म लगाए हुए हैं, जिसको श्रीलंका में ग्रीन एनर्जी का पवन ऊर्जा का ठेका दिलाने के लिए मोदी जी पर वहाँ के राष्ट्रपति को दबाने धमकाने के आरोप लगे थे वहाँ की संसद की जांच समिति के सामने। अब जब अडानी साहब के पास ग्रीन एनर्जी का यहाँ पर काम है तो एक मियान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं? ये माना जा रहा है कि इस वजह से इलॉन मस्क की भारत में दाल नहीं गली, लेकिन इलॉन मस्क सिर्फ भारत में ग्रीन एनर्जी ही बेचना नहीं चाहते थे। वो भारत में अपना जो उनका स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए वो सैटेलाइट से लोगों को इंटरनेट देते हैं, गांव-गांव में इंटरनेट देते हैं, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट देते हैं, और जहां इंटरनेट पहुंच नहीं सकती वहां ज़्यादा रफ्तार से इंटरनेट देते हैं, उसका धंधा भी वो भारत में करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने उसको भी अटका कर रखा हुआ है। यानी इलॉन मस्क तो तब से ही निसार हैं कि सरकार किसी तरह मान जाए और हमारे दो चार धंधे भारत में शुरू हो जाने दे। तो जाहिर बात है कि वो मोदी जी को मनाएंगे ही। मोदी जी क्या कोई भी भारत का प्रधानमंत्री होता उसको मनाते, उसके फ़ैन बनते, उसके कहने पर उठक बैठक लगाते, क्योंकि ये एक लंबे समय तक किसी देश की आबादी से माल कमाने का, एक बड़ा ठेका मिलने का की आस है, कि संभावना है, गुंजाइश है, का मौका है। तो क्यों ना मोदी जी को थोड़ा मक्खन लगा दिया जाए। और ये भी आपको पता है कि जैसे भगवान शंकर हैं, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, मोदी जी भी तारीफ से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस बार की मुलाकात में एक चीज़ और भी है। एलन मस्क के पास सिर्फ तारीफ नहीं है, एलन मस्क के पास ट्विटर भी है, जो पिछली साल अक्टूबर में 27 तारीख को 2022 की एलन मस्क को मिल गया है। और ट्विटर के ज़रिए किस तरह से भारत के लोगों को सरकार नियंत्रित करना चाहती है, विरोधियों के मुंह बंद करना चाहती है, भारत में आलोचकों को चुप कराना चाहती है, किस तरह से पत्रकारों के अकाउंट टर्मिनेट कराना चाहती है, ये ट्विटर के मालिक जो इलॉन मस्क से पहले थे वो सब कुछ बता चुके हैं। बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने अभी आपको वीडियो बनाया था। अब वो ही इलॉन मस्क जिसके पास वो ट्विटर का जिन है, और वो इलॉन मस्क अब फिर से सरकार से कुछ चाहता है, तो मोदी जी की तारीफ कर रहा है। और जैसे जैसे 2024 आएगा, अब की बार मोदी सरकार कहने वाले विदेशियों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए वो जैसे जैसे तारीफ़ करते जाएंगे। अभी राहुल गांधी गए थे, वो भी वही मार्केटिंग करके आए हैं, वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भाषण दे के आए हैं, वो भी वहाँ से तोरी तारीफ़ ही लेकर आए हैं, ये भी गए हैं तारीफ़ लेकर आ रहे हैं। इन सबको लगता है कि विदेशी लोग कहेंगे तो भारत में इज्जत बढ़ जाएगी। और इतनी ज़्यादा इज्जत मानते हैं, इतने ज़्यादा लहालोट हो जाते हैं उनकी एक तारीफ से कि आज पूरा ट्विटर देख लीजिए, पूरा का पूरा बीजेपी समर्थक समाज। मोदी जी आज गए हैं, 4 दिन पहले से बरनौल का हैशटैग तैयार रखा हुआ है। उनको पता था कि बरनौल जो है उस शब्द से हम करेंगे जब एलोन मस्क तारीफ करेगा, सब पहले से तय होता है। तो आप सोचिए कि पूरा देश सिर्फ इस बात से खुश है कि मोदी जी की तारीफ कर दी इलॉन मस्क ने। और लोग कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं बीजेपी के कि बीजेपी कांग्रेस चल रही है। इलॉन मस्क क्या भगवान है और मोदी जी क्या एक छोटे से आदमी हैं? मोदी जी के सामने सैकड़ों इलॉन मस्क इस तरह से पड़े रह सकते हैं, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और उनकी अगर इलॉन मस्क तारीफ कर देता है, इसमें गर्व की कोई बात तो नहीं है। हाँ, शर्म की बात हो सकती है, और इसलिए हो सकती है क्योंकि अब इलॉन मस्क, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इलॉन मस्क भारत में आकर अब जो जो करेगा उसके आधार पर आप तय करेंगे कि इस एक तारीफ के बदले मोदी जी इलॉन मस्क को क्या क्या दे आए हैं। अब आगे देखिए, अक्टूबर 2021 में इलॉन मस्क भारत में टेस्ला लेकर आने वाले थे, जो 15 में सेटिंग हुई, 18 में हुई, और बाकायदा इलॉन मस्क लेकर आने वाले थे। इलॉन मस्क के लोग
लॉबिंग कर रहे थे एलॉन मस्क के लिए, कि बाकायदा प्रकाशित हुआ है, और चाहते थे कि मोदी जी की और एलॉन मस्क की एक बार बंद कमरे में बातचीत हो जाए। ये आज से नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं 2018 से 2022 में ये गतिविधियां हुई। लंबे समय से एलॉन मस्क मोदी जी से अकेले में मिलना चाह रहा है, बंद कमरे में मीटिंग चाहते हैं। ये प्रिंटेड है और आज का नहीं है, पास्ट में जाके मैंने खबर नहीं छाप दी है पीछे की तारीख में, ये तभी छप चुकी थी। ये लॉबिंग हो रही है, ये भी तब प्रकाशित हो चुका था। और उसके बाद एलॉन मस्क भारत में कार बेचना चाहते थे अपनी। वो चाहते थे कि भारत में टेस्ला आए, उसे असेंबल करके बेचा जाए, और भारत की सरकार उनसे कह रही थी कि आप यहाँ पे प्लांट लगा लो। एलॉन मस्क कह रहे थे कि भाई साहब मैं प्लांट तो नहीं लगाऊंगा। बाकायदा उन्होंने ट्वीट पे किया, उनके ट्वीट का पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, पूरा सीक्वेंस। एक कोई प्रणय पटोले हैं, उन्होंने पूछा, एलोन एनी अपडेट ऑन स्टारलिंक अप्रूवल यूजेस इन इंडिया? स्टारलिंक्स विजन टू प्रोवाइड चीप एंड फास्ट इंटरनेट कनेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इनक्रेडिबल, और स्टारलिंक इन इंडिया वुड बी एन एब्सोल्यूट हिट। मैंने स्टारलिंक पे एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किस तरह से जियो वियो पूरा साम्राज्य अडानी का उड़ जाएगा जिस दिन स्टारलिंक यहाँ पर आ गया। क्योंकि स्टारलिंक आने का मतलब ये है कि सीधे आसमान से इंटरनेट आएगा। ये जो तार वार खम्भों वम्भों पे लटके हुए हैं, आपके घर पे कनेक्शन आता है, ये सब खत्म। टाटा स्काई वाटा स्काई खत्म, और जियो का साम्राज्य अडानी का उड़ जाने का मतलब, अंबानी का उड़ जाने का मतलब आप समझते हैं सब कुछ। इसीलिए भारत की सरकार एलॉन मस्क के मामले में डरी हुई थी, और इसका जवाब दिया एलॉन मस्क ने। जो ये ट्वीट था, वी आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल। एलॉन मस्क लिख रहा है कि हम सरकार के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं भारत में स्टारलिंक की सेवाएं देने के लिए। जिस आदमी ने सवाल पूछा है ना, ये भी सवाल देखने में सब प्लांटेड सवाल लग रहा है। उसमें एलॉन मस्क की बड़ी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आओगे इंडिया में, कह रहे हैं सरकार के अप्रूवल पे। यानी वो कह रहे हैं कि सरकार अप्रूवल नहीं दे रही है, हम भारत में सेवाएं लेने जाना चाहते हैं। और आपको बता दूं, एलॉन मस्क की ये सेवाएं तभी से अटकी हुई हैं। ये पूरा ट्वीट कम्युनिकेशन है मई 27, 2022 का, इससे पहले से अटकी हुई हैं। और इससे पहले भारत में अंबानी ऐलान कर चुके हैं, वो भी स्टारलिंक की तरह पूरी सैटेलाइट का एक साम्राज्य, सैटेलाइट इंटरनेट का अंबानी साहब भी भारत में लाना चाहते हैं। अब सुनिए टेस्ला की बात। इसके जवाब में मधुसूदन वी, वो लिखते हैं व्हाट अबाउट टेस्ला। इसके बाद मधुसूदन वी पूछते हैं एलॉन मस्क से, व्हाट अबाउट टेस्ला, इज टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग अ प्लांट इन इंडिया इन फ्यूचर? भविष्य में भारत में कोई प्लांट लगाएगी टेस्ला भविष्य में? टेस्ला, माफ कीजिएगा, कार का। एलॉन मस्क जवाब दे रहे हैं, टेस्ला विल नॉट पुट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन एनी लोकेशन वेयर वी आर नॉट अलाउड फर्स्ट टू सेल सर्विस कार्स। अब ये बात कह रहे हैं 2022 में खुल्लम खुल्ला, साफ साफ एलॉन मस्क, कि हम ऐसी किसी जगह पहले प्लांट नहीं लगाएंगे जिस जगह पे हमको कार बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है। एलॉन मस्क चाहते हैं कि वो चीन से बनी हुई कार लाएं। चीन में 100% पैसा लगा के एलॉन मस्क को टेस्ला की फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मिली है। भारत में सरकार चाहती है कि इंडियन पार्टनर के साथ आप टेस्ला बनाओ। अदार पूनावाला अलग अपनी फील्डिंग कर रहे हैं कि बहुत सारा टीके की कमाई आई है, वो कहते घूम रहे हैं कि भैया एलॉन भाई भारत में प्लांट लगा लो। पार्टनरशिप करने को वो तैयार हैं, उनके पास टीके का पैसा है। तो इन पूरी परिस्थितियों के बीच में अब हो ये रहा है कि जो एलॉन मस्क हैं वो चाहते हैं कि वो चीन से लाएं टेस्ला कार, यहाँ डब्बा बनाएं, असेंबल करें, जैसे मेक इन इंडिया हो जाए वो, और उसको यहाँ बेचें। जैसे कि बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने आपको बनाया था कि जो मेक इन इंडिया का बूस्ट है, वो दिख रहा है कि मोबाइल फ़ोन मेक इन इंडिया, इतने सारे मोबाइल फ़ोन बिक रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि जो मेक इन इंडिया है उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत सारे प्लांट वहाँ से पार्ट ला रहे हो। पार्ट भी नहीं ला रहे हो, उसके जो 3-4 हिस्से पड़ते होते, स्क्रीन ले आए, डब्बा ले आए, और प्रिंटर सर्किट बोर्ड ले आए, कैमरा ले आए, और यहाँ लगा दिया और बाहर भेज दिया। तो उसमें जो वैल्यू एडिशन होता है, उसके अंदर जो 1 रुपये की चीज़ के 10 रुपये बनते हैं,
वो काम तो चाइना ने कर लिया। डब्बा बंद करने में कितना कमा लेगा भारत? एक मोबाइल को डब्बा बंद करके असेंबल करने के 5 रुपये भी नहीं होते होंगे, जब इतने बड़े बल्क लेवल पे हो रहा है। उस पर भी सवाल उठे थे। खैर, तो उस तरह से ही इलॉन मस्क भारत में टेस्ला ला के असेंबल करना चाहते हैं और भारत की सरकार कहती आ रही है कि भाई साहब आप प्लांट लगा लो। इस बात को लेकर उनके साथ में टकराव चल रहा है और इसी टकराव को दूर करने के लिए 2021 में मोदी और मस्क की बंद कमरे में मीटिंग प्लान हुई थी, लेकिन तब मस्क के पास मोदी जी को देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अब उनके पास ट्विटर है और उसी ट्विटर पे उन्होंने पिछले साल मोदी जी को पहली बार फॉलो किया है। एलोन मस्क ने मोदी जी को ट्विटर पे पहली बार पिछली साल फॉलो किया है और इसका मतलब ये है कि वो 10 अप्रैल को किया पिछली बार। तो इसका मतलब ये है कि वो मोदी जी से नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। अब मोदी जी भी जानते हैं कि मस्क जो है वो युवाओं के बीच में बहुत पॉपुलर हैं, यूथ आइकन हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, टेक्नोलॉजी के धंधे में हैं। तो इलॉन मस्क के साथ अगर एक फ़ोटो सेशन हो जाए, जो 15 में भी किया उन्होंने, तो उसका एक असर पड़ता है, इंडियन मॉसेस पे फ़र्क पड़ता है। और इस फोटो सेशन के साथ एलोन मस्क ने तो अब ये भी कह दिया कि मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ। तो एक जो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी उसको बड़ा बनाएगी। जैसे कि उसने अगर फ़ैन कह दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब उसने भी कह दिया। तो उसने कह दिया तो लोग जलेंगे, तो वो चल रहा है जली क्या, बर्नौल, ये सब चला रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि इलॉन मस्क को अपने भारत में 3 धंधे कर रहे हैं। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसा मैंने आपको बताया। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकृत ऊर्जा। नवीकृत ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा जो नष्ट नहीं होती है। तो क्या है, भारत में सोलर फार्म लगाना, भारत में बिजली के लिए पवन ऊर्जा के प्लांट लगाना। और उनका कहना यह है, एलन मस्क ने ये कहा है कि भारत को सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये सस्ती क्यों कह दिया? आप सस्ती कह दोगे तो जो महंगी दे रहा है उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। वो तो बांग्लादेश को भी बिजली महंगी बेच रहा है, जो उनके घर में बन जा रही है उससे भी महंगी। तो एलोन मस्क अगर भारत में आता है और उसने यहाँ पर सोलर फार्म लगाने शुरू कर दिए, पवन ऊर्जा लगानी शुरू कर दी, तो अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों का क्या होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अब उनको भारत में परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखना है आपको और मुझे, नज़र रखनी है। और अगर जिस चीज़ को पहले मना कर दिया गया है और कुछ खास कारणों से मना किया गया है, उस चीज़ को अगर भारत में अब परमिशन मिलती है तो हमें समझना होगा कि उसके बदले में क्या मिला। क्या एलोन मस्क झुके? क्या एलोन मस्क पहले प्लांट लगाने को तैयार हुए? और अगर उसके बगैर उनको कार असेंबल करके बेचने की परमिशन मिल जाती है तो बड़ा सवाल है कि नहीं है। अगर एलोन मस्क ने स्टारलिंक में कोई बदलाव किया नहीं है और स्टारलिंक का इंटरनेट भारत में एलोन मस्क को बेचने की परमिशन मिल जाती है, कनेक्शन देने की परमिशन मिल जाती है, भारत सरकार अपने सिक्योरिटी के सारे जो ऑब्जेक्शन पहले थे वो भूल जाती है, तो सोचने का सवाल है कि नहीं है। और अब सोचने की बात यह है कि इसके बदले अगर ये परमिशन मिल जाती है तो किसे क्या मिला? क्या भारत को कुछ मिला? नहीं मिला। अगर भारत को नहीं मिला तो किसी और को मिला होगा, और जिसे भी मिला है उसको देश की एक सुविधा देने के बदले व्यक्तिगत काम के लिए या अपने संगठन के लिए कुछ मिला है, तो ये अपने आप में सदाचरण नहीं है, भ्रष्टाचरण है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों से पूछना बंद करें कि जली क्या। नमस्कार, जय हिंद।